अद्भुत परंपरा को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पखांजूर क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां मुर्दों को जलाया जाता है, वहीं पूजा पाठ करते हैं। पखांजूर से कुछ ही दूरी पर यहां इंद्रप्रस्थ गांव है, जहां ग्रामीण पिछले 2 सालों से महिलाएं, पुरुष तथा छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में इस परंपरा को निभाते हैं। जहां शव को जलाया जाता है, वहां तक के लिए कलश यात्रा निकाली जाती है और फिर वही कलश रखकर तथा मुक्तिधाम के चारों ओर घूमते हैं। साथ ही मुक्तिधाम में 3 दिन तक ग्रामीणों द्वारा पूजा पाठ की जाती है। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। परंपरा यह है कि 1 साल में कोई भी व्यक्ति या महिला की मृत्यु होती है तो उसकी लिस्ट बनाई जाती है। साल भर बाद इसी समय उनकी आत्मा को शांति के लिए 3 दिन तक पूजा पाठ की जाती है। ये पिछले साल से शुरुआत हुआ, ये अभी नया रूप से इसको धारण हुआ है। जो आदमी का जीवन काल में जब ये दुनिया छोड़ के स्वर्गवास हो जाते हैं तभी मनुष्य का जो डेड बॉडी है, जो उसका क्रियाक्रम यही मुक्तिधाम में होता है। महाकाल मंदिर है इसलिए हम साल में जितने भी आदमी गांव के नगर पंचायत में उनके मृत्यु हो जाता है, साल में एक लिस्ट होता है कि इतना आदमी मरे हैं, उनके नाम में एक क्या गांव के कितने लोग का मृत्यु हुआ उसका लिस्ट बनता है। हाँ, उसका मतलब एक हिसाब रहता है। हाँ। गाँव वाले के पास। हाँ। तो उसके उन लोगों के लिए हम लोग जीवित रहते हैं, हम लोग और मृत्यु स्वर्गवास होने वाले लोगों के नाम पर 1-2 दिन के हम लोग पूजा पाठ मंदिर में पूजा पाठ आनंद करते हैं कि आखिर एक दिन सबको ये दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए 2 दिन के जिंदगी में भाईचारा के हिसाब में रहो सब। इसका शरण हम लोग इसलिए करते हैं कि आदमी भाईचारा के रूप से रहना चाहिए। आखिर ये दुनिया छोड़ के एक दिन सबको ही जाना पड़ेगा। कि ये एक नया तरीका है और हमारे खास करके जो हिंदू धर्म के एक जो रीति रिवाज है कि मरने के बाद हम उसको शमशान घाट में लाते हैं और उसको दहन करके हम लोग घर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के इस गांव के मकसद ये है कि इंसान तो जन्म लेने के बाद मरना है ही उसको, और मरने के बाद जब शमशान घाट में लाया जाता है। और आप जैसे सवाल पूछें कि यहाँ पूजा पाठ क्यों किया जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है पूजा पाठ इसलिए किया जाता है कि कोई भी इंसान पाप करे या चाहे पुण्य करे, लेकिन मरने के बाद जब यहाँ लाया जाता है तो हम इसलिए पूजा पाठ करते हैं ताकि वो आदमी मरने के बाद स्वर्ग में जाए, नरक में ना जाए। जिसके उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। कितने गांव के सहयोग से ये पूजा पाठ होता है या सिंगल गांव? ये सिर्फ इंद्रप्रस्थ पे भी 39 के तरफ से ही होता है और इसके देखा था कि अभी धीरे धीरे मेरा जो विश्वास है कि हर गांव में चालू हो जाएगा। और इसमें जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के महिला लोग हिस्सा लेते हैं और पिछले बार भी सभी महिलाओं को वस्त्र धारण किया गया था, मतलब नया वस्त्र सबको दिया गया था। और ये पूजा पाठ होने के पहले पूरे ग्रामीण की ओर से 2 किलोमीटर जो है कलश यात्रा निकल जाती है। साथ में हमारे जो मतो संप्रदाय हैं उनको भी लाया जाता है बड़े धूमधाम से, और दिन भर 2-3 दिन तक कीर्तन आदि होते रहते हैं। ये बहुत दिन पहले एक संकल्प था। हमारा जो गांव है, गांव का चारों तरफ आदमी को जलाया गया, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारा जगह कहाँ है। बहुत मुश्किल से जगह को मिलने के बाद एक संकल्प लिया, शासन द्वारा मुक्तिधाम बनाने का पैसा मिला, मुक्तिधाम बनाया गया। उस दिन से एक संकल्प लिया कि जगह को पूजा पाठ करके उसे शुद्ध करूंगा, क्योंकि जितना भी आदमी दौड़ भाग करता है आखिर में आना यही पड़ता है। पाप पुण्य कुछ भी नहीं जानता, पाप पुण्य करने के बाद ही जो पाप करता है वो भी यही आता है, जो पुण्य करता है यही आता है। कौन पाप करता है कौन पुण्य करता है नहीं मालूम कुछ, लेकिन ये प्रथा पिछले साल से हम चालू किया और आगे भी जारी रखेंगे। जब तक हमारा गांव है तब जारी हम रखेंगे। हमारा ये सब देख के हम सोचता कि हर गांव में ये पूजा पाठ होना चाहिए। कितने दिनों का पूजा होता है यहाँ? ये पिछले साल 1 दिन किया था। कितना दिनों का होता है पूजा पाठ यहाँ पे? अभी 3 दिन होगा। 3 दिन। हाँ। कांकेर से कमलेश हीरा की रिपोर्ट।